हेलो ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हो गई है मेरी मॉर्निंग आज फिर गायत्री के रिंग बेल से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं उठी हूँ, शान शौनिक सो रहे हैं। ज़्यादा देर की खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी देर है एंजॉय कर लेते हैं। आ गई है मेरी कॉफ़ी। मैं थोड़ा सा कॉफ़ी एंजॉय करना चाहती हूँ अकेले, नेचर को देखते हुए। ऑल्दो बहुत धूप है, लेकिन फिर भी अकेले। जैसा आप लोग को पता ही है, हमारे घर का सुबह सुबह का ट्रेंड है ब्लिंकिट, क्योंकि सारी चीज़ें फ्रोज़न और ऐसे फ्रिज वाली हैं, इस वजह से वो पैकेट में नहीं आया है। शांश की कॉल आ गई है, निक भाई साहब उठ गए हैं, हम लोग जा रहे हैं देखने। निक भाई उठने में इतना लेट कर दिए, फीड करने में, दद्दू पीने में, कि गायत्री भी चली गई। अब खुद ही ब्रेकफास्ट निकालना पड़ेगा। बम टाइम हो गया ब्रेकफास्ट करने का। मैं जा रही हूँ आज खुद ही ब्रेकफास्ट निकालने। पहले तो गरम करना पड़ेगा, फिर तो निकालना पड़ेगा। चलिए गरम करके ब्रेकफास्ट निकालते हैं। गायत्री पोहा में इतना ज़्यादा मूंगफली डालती है ना कि सिर्फ मूंगफली दिखता है, जो कि बच्चा तो खा नहीं सकता और मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन कुछ भी बताओ ना, फिर वो भूल जाती हैं। क्या बताया था? पूरा स्पून मुंह में डाल दिया। नन्ना, ये देखिए निक का हाल ब्रेकफास्ट के बाद। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी अपने हाथ से खाए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में सफाई तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स। पहले आप कटोरी में स्प्राउट्स लें, उसमें अनियन डालें, फिर सॉल्ट, नींबू और उसको अच्छे से मिला दें। बन गया आपका स्प्राउट। चांस जा रहा है ऑफिस, ऑल्दो उसका नाइट शिफ्ट है, लेकिन आज उसको जाना है। 1 घंटे के लिए कह रहा है, जाऊँगा सिर्फ। निक को बहुत गर्मी हो रही थी, तो इनका टी शर्ट मतलब नाइट सूट उतार दिए, तो अब इनका थोड़ा सा ठीक लगेगा। पता नहीं हमारा ये वाला फैन धीमा क्यों चलने लगा है अचानक से। अच्छा, वेयर इज मम्मा का ब्यूटीफुल फेस? थैंक यू। एंड वेयर इज योर ब्यूटीफुल फेस? मम्मा, मेरा बेटा। ये बन गया हम लोगों का बेड। अब टाइम हो गया हम दोनों के नहाने का। गायत्री आ चुकी है, वो काम कर रही है, हम लोग नहाने जा रहे हैं। बाय बाय से नो थैंक यू। अरे बाप रे, गुड्डा बन करके आ गया हूँ। ब्यूटीफुल फेस शोमी। गायत्री जा रही तो निकाह है बाय करने, और खुद पहले आगे खड़ा है। चलो चलो चलो। ठंडी वाली धूप निकली हुई थी, तो मैंने वॉशिंग मशीन चला दिया था। फिर क्या हुआ, कभी नहा कर निकली तो मैंने देखा बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। और अब वेदर देखिए, धूप निकल गई है बारिश के बाद। एप्पल खा रहे हैं, क्यूटी पाई हूँ। बड़ा बड़ा एक साथ में कई सारा खा लेता है ये। दोगे, मैंने सिर्फ अभी निक का एप्पल काटा है और वापस से बारिश शुरू हो गई है। क्या हो क्या रहा है, कैसा मौसम है। तो अब निक भाई साहब सो गए हैं, तो मैं क्या सोच रही थी, अगर आप लोगों ने मेरा पहले का व्लॉग देखा होगा तो मैंने एक ये सिल्वर क्लीनिंग लिक्विड मंगाया था, याद है? हाँ। तो मेरी एक चेन है ऐसे सिल्वर कलर की, जो कि ऐसी एकदम ब्लैक सी हो गई है, जबकि ये बहुत पुरानी नहीं है। और क्या हुआ था कि एक बार बीच में थोड़ी सी गंदी, मतलब 2 ब्लैक स्पॉट पड़ गए थे, तो फिर हम लोग ये ज्वेलर के आ गए थे। मैंने वहाँ पे क्लीनिंग करा दी थी। क्लीनिंग कराई तब तो साफ था, मगर उसके बाद ये तुरंत एकदम ब्लैक हो गई। 2 ही 3 दिन में एकदम ब्लैक कलर की हो गई। और ये तब से ऐसी है, कितना भी क्लीन करो ना, ये क्लीन नहीं होता है। तो देखते हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सच में अब सिल्वर था या तो फिर ये जिलेट था, जो आजकल कॉपी चल रही है सिल्वर की। कुछ भी हो सकता है।
तो लेट्स ट्राई इस लिक्विड में इसको क्लीन करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें इस चेन को सिल्वर लिक्विड में 2 से 3 मिनट के लिए डिप करना है। उसके बाद जाकर के सोप से वॉश कर देना है और इसको ड्राई आउट कर लेना है, ठीक है, किसी कपड़े से इसे पोंछ करके। एक्चुअली मैंने ये सीजर यहाँ पे इसलिए रखा बिकॉज मेरा जो ट्विज़र होता है ना वो मिल नहीं रहा था। मैंने सोचा तो उससे उठाऊंगी, बट अब इससे उठाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ को कुछ हो जाए। तो लिक्विड को चलिए इसमें डालते हैं थोड़ा सा। कुछ एसिड जैसा महक रहा है। आई थिंक इतना वाटर वुड बी एनफ। दो 3 मिनट तो हो गए, लेकिन मेरे को एज सच कोई डिफरेंस दिखा नहीं। तो मैंने ये ब्रश लगाया, ठीक है। अब इस ब्रश से क्या करेंगे हम लोग, इस ब्रश से थोड़ा सा इस पर रब करके देखते हैं, मे भी कुछ हो जाए। देखो किसी किसी जगह पे तो ये साफ हुआ है, मतलब हल्का हल्का, अगर आप देख पा रहे हो तो। अब मेरे को समझ में आ गया है, या तो फिर ये नकली चेन है या तो फिर ये लिक्विड काम नहीं कर रहा है। बट ये प्रूफ कैसे होगा? इसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक और ऑप्शन है। तो मेरे पास ये मेरी शादी की टोरिंग है जो कि काफ़ी समय से रखी थी, बट ये ओरिजिनल चांदी है, ये इतना काला नहीं हुआ, जबकि ऐसे ही रखा हुआ था। ये कहीं डब्बे वब्बे में पड़ा था उतने समय से, 4 साल हो गए अब तो, बट ये उतना काला नहीं हुआ है। स्टिल हल्का फुल्का तो आ ही गया है साइड पे। तो चेक करते हैं ये सही होता है कि नहीं। इससे पता चलेगा कि लिक्विड गलत है या तो फिर वो चेन ही चांदी की नहीं है मेरी, ठीक है। लेट्स चेक। सच्ची में बताऊं तो मुझे ना ये बहुत क्लीन लग रहा है। ये देखो कुछ ज़्यादा ही क्लीन हो गया। इनफैक्ट एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से ना वॉश करके आती हूँ। ये देखो मतलब वॉश करके लेकर के आई हूँ भाई, लिटरली ना चमक रहा है, चमक रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो मेरी शादी के ये टो रिंग्स हैं ये सारे असली चांदी के थे, तो ये एकदम चमक चुके हैं। लेकिन जो चेन मेरी थी वो असली नहीं है, इस वजह से नहीं हुआ। अदरवाइज ये लिक्विड काम करता है। आपको भी अगर सिल्वर क्लीन करने के लिए लिक्विड चाहिए होगा तो आप ले सकते हो। मीशो से मंगाया था मैंने, सिल्वर डिप करके ऐसा था, मैंने से लिख दिया था। निक भाई साहब भी उठ गए बीच में। एक्चुअली निक भाई साहब उठ गए थे तो मुझे जाना पड़ा था उनको फीड करने के लिए, इस वजह से, क्योंकि वो सोए भी नहीं, टाइम भी हो गया। दूसरी चीज में क्या आपको इम्पोर्टेंट दिखाती हूँ एक और। यस बाबा, क्या चाहिए आपको? जो मैं मेन चीज आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि अब हमें ये लिक्विड ना वापस डाल देना है। चांदी के वो तो साफ हो गया, मगर मेरी कटोरी अंदर से ब्लैक सी पड़ गई। ये देखो, ये सही लाइन आपको दिख रही है, एकदम साफ थी ये, तो ये ऐसी ब्लैक सी हो गई है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप कभी यूज करना हो तो इसे मतलब प्लास्टिक की कटोरी में लेना। कोई भी प्लास्टिक की कटोरी होगी उसमें निकालना लिक्विड को और फिर आप क्लीनिंग करना। आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। हाय। निक को खाने के बाद हैंड वॉश कराने के लिए ऐसे ही ले जाना पड़ता है। बहुत ही अच्छा वेदर है बालकनी में। मम्मा हो रहा है। निक भाई सब बिस्किट लेके आ रहे हैं कि मम्मा टी टाइम हो गया है, बिस्किट खा लेते हैं।
लाया है अभी को, श्यांश ले आया है फुल्की। जा रहे हैं हम लोग खाने, लेकिन निक पहले ही थोड़ा चेयर वेयर खींच रहे हैं कि मुझे यहाँ बैठा दो पहले। हाँ I want this book. Yes, give it to me. थैंक यू, थैंक यू। बदमाशी आ रही है निक को, अपना डिनर नहीं कर रहा है, बदमाशों की तरह यहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ गंदगी मचा रहा है। ये देखो, तुम खाओ। गुड बॉय। बदमाशी आ रही है। निक ने डिनर कर लिया, पापा ने डिनर कर लिया, निक ने अपना स्लीपिंग सूट भी पहन लिया, मैंने सारी क्लीनिंग कर ली घर की। मेरा खाना खाने का मन नहीं है, इसलिए मैंने मेडिसिन खा लिया। मेडिसिन का भी ये है कि निक खुद ही खिलाएंगे। मेडिसिन आप निकाल के दे दो, अगर आप बिना निकाल के आप उसको दोगे नहीं और खुद से खा लो ना, तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। तो मेडिसिन उनको पहले दे दो, ये खिला देते हैं, और बस हो गया मेरा आज का सारा काम खत्म। अब मुझे भी चेंज करना है, सोना है। So this is it for the day and I'll meet you in my next vlog. अगर आपको मेरा vlog अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।